जन्म में मेरा भक्त था और मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं इसकी शीश पे आई हूँ। तो उसके बाद उस व्यक्ति को गद्दी दिलाई गई, यानी उसको गुरु धारण कराया गया, गद्दी दिलाई गई और आज वो व्यक्ति जो है वो संकट काटता है। ऐसे कई उदाहरण जो है वो मेरे सामने घटित हुए हैं। यानी कि जो पिछले जन्म की शक्ति होती है वो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है हर प्रकार से। जितनी भक्ति आपने पिछले जन्म में की है वो भक्ति आपके इस जन्म में भी साथ रहती है और वो हर संभव प्रयास करती है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि आप उनकी सेवा, उनकी भक्ति आप करते रहें। और अगर आप इसे समझ जाते हैं, सही समझ जाते हैं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उसको प्रेत समझ के या नेगेटिव एनर्जी समझ के वो क्या करते हैं, उसको बंधवा देते हैं। और कई भगत भी ऐसे होते हैं कि शरीर का बंधन कर देते हैं जिससे वो शक्ति दोबारा उस शरीर पर नहीं आए, तो या अशुद्ध कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, गंडा ताबीज़ दे देते हैं जिससे कि वो शक्ति फिर दोबारा उसके शरीर पर नहीं आती। और फिर जो वो शक्ति होती है वो भी कुछ तो प्रयास करती है, उसके बाद फिर वो भी उसको छोड़कर चली जाती है। और फिर वो व्यक्ति यानी शुरू से वो पूजा पाठ या भक्ति अगर वो करता है उसके बाद उसको कई साल लग जाते हैं। यानी कि आप भक्ति में आप 80% पर पहुंचे हुए थे, 20% अगर आप गुरु धारण कर लेते तो आपको वो शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। मैं आपको बता दूं, किसी शक्ति की जन्म जन्मांतर पूजा पाठ करते करते एक ऐसा समय आता है जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि फिर आपको किसी योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये जो शक्ति है, ये शक्ति आपका जन्म जन्मांतर साथ देती है। एक जो भक्त है वो जिस देवी या देवता का भक्त होता है वो अगले जन्म में भी उसी देवी देवता के तरफ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले बालाजी की पूजा करते थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ी माता काली की पूजा शुरू करी, उसके बाद उन्होंने छोड़ी फिर शिव जी की पूजा शुरू करी, उन्होंने वो छोड़ी फिर अलग अलग, फिर उनके बाद माँ दुर्गा की पूजा शुरू करी, फिर उनका बेड़ा पार हो गया। तो ये सब जो होता है आपके जीवन में, जो चीज़ें घटित होती हैं ये उन्हीं देवी देवताओं के अनुसार होती हैं। कुछ ऐसे फैसले जो आप लेते हैं किसी मंदिर में जाकर या किसी के कहने पर अंत में धीरे धीरे आप पहुंच वहीं जाते हैं जहां वो देवी देवता आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 7 संकेतों के बारे में जो संकेत बताते हैं कि कोई ना कोई पिछले जन्म की शक्ति आपके साथ जरूर है, जो आपकी मदद कर रही है, जो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वो जो शक्ति होती है ना, वो उसी के मंदिर के पास आप पहुंच जाते हैं, उन्हीं के फोटो, उनकी जो किताबें होती हैं उनके पास आप पहुंच जाते हैं, या फिर उनसे जुड़े भक्तों के पास आप पहुंच जाते हैं। ये सभी लक्षण जो हैं ये होते उन्हीं की सेवा के, कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तो 7 लक्षणों के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई पिछले जन्म की शक्ति है या फिर नहीं है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और साथ ही शिव कृपा परिवार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन, साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डाले पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला संकेत होता है, जिन व्यक्तियों के ऊपर पिछले जन्म की कोई ना कोई शक्ति का प्रभाव होता है वो व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं करते। कोई भी गलत कार्य वो बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते, ना वो झूठ बोलना पसंद करते हैं और ना ही वो कोई ऐसा गलत कार्य करने पसंद करते हैं जो आज के समय में आपने देखा होगा, जो आज के समय में लड़के लड़कियां कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो चोरी चकारी का काम है या उल्टे सीधे काम, वो बिल्कुल भी ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करते, ना ही वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर उनके पास 2 रोटी है तो वो 2 रोटी में ही गुजारा करना पसंद करते हैं, पर वो हराम की जो पैसा होता है, कमाई होता है, वो बिल्कुल नहीं खाते। गलत काम से जो पैसा मिलता है उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं होते, गलत चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं। ये पहला संकेत होता है जो बताता है कि आप पिछले जन्म की कोई ना कोई शक्ति आपके ऊपर होती है। साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर काम वासना का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। जो आज भौतिक जीवन में आप देख रहे हैं, लोग लैपटॉप है, फ़ोन है, जगह जगह पर जा रहे हैं और काम वासना उनके अंदर उत्पन्न जो होती है उसका प्रभाव बहुत ही कम उनके पास पड़ता है या फिर पड़ता ही नहीं है। उनका ध्यान जो है वो भक्ति में, भगवान के चरणों में रहता है। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत होता है कि वो व्यक्ति धार्मिक चीज़ें पढ़ना, देखना, सुनना पसंद करता है। धार्मिक किताबें, धार्मिक सीरियल, धार्मिक फिल्में या फिर धार्मिक लोगों के साथ रहना पसंद करता है, मंदिर जाना पसंद करता है। यानी भगवान से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे ड्राइंग बनाना है तो भगवान की बनाना वो पसंद करते हैं, भजन सुनना वो पसंद करते हैं, पढ़ना गीता या फिर भगवत गीता का पढ़ना पसंद करते हैं, शिव महापुराण आप या अन्य जो किताबें होती हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको पढ़ना वो पसंद करते हैं। साथ ही तीसरा जो संकेत होता है, वो पूजा पाठ में कभी दिखावा नहीं करते। अगर वो पूजा पाठ करते तो कभी दिखावा नहीं करते,
दिखावा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो पूरी 1-1 घंटे की पूजा कर रहा है, या वो व्यक्ति जो है वो बड़ा सा तिलक लगा के और भगवा कपड़े ढार के लोगों के सामने राम नाम ले रहा है, लोगों को राम नाम का वो दे रहा है, तो वो ऐसा नहीं करता। वो व्यक्ति दिखावा बिल्कुल नहीं करता और सिंपल रहने की कोशिश करता है, बिल्कुल सिंपल रहने की कोशिश करता है, साधारण व्यक्ति रहने की कोशिश करता है। कोई बहुत बड़ा अगर उसके पास शक्ति भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसे आपको उसको अनुभव भी होती है, तो वो बताता नहीं किसी व्यक्ति को। अगला संकेत होता है कि वो व्यक्ति ज्ञान, धर्म, पुण्य, अच्छाई की बात करता है, धर्म से जुड़ी हुई बातें वो करता है। वो ऐसी बातें करता है जो महात्मा लोग करते हैं, ऋषि मुनि जो जिस प्रकार से बातें करते थे, बिना उसे कुछ पढ़ाए, बिना उसे कुछ बताए, वो इस प्रकार की बातें अपने उसके जहन से, उसके मन से अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जिनको भी बात करता है वो ज्ञान से जुड़ी बातें करता है। जैसे आज के समय में आपने देखे होंगे लोग जो है वो नेताओं की बात करते हैं, टीवी सीरियल की बात करते हैं और एक दूसरे की बुराई की बात करते हैं। वो व्यक्ति सदैव धर्म से जुड़ी बातें, ज्ञान से जुड़ी बातें, पुण्य से जुड़ी बातें, अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं उनसे इस प्रकार की बातें वो करने लगता है। अगला संकेत होता है वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। वो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते कि उसके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, और साथ ही वो अकेले में मंथन करता है, यानी अपने मन से ये पूछता है मैं कौन हूँ, कैसे मैंने क्या जन्म लिया, आगे क्या करना है, इस प्रकार का मंथन उसके जीवन में चलता रहता है। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि भौतिक चीज़ों में उसे खास रुचि नहीं रहती। भौतिक चीज़ें जो भी होती हैं उनमें वो जिस ज़्यादा खास रुचि नहीं रखता, वो आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रखता है। अध्यात्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो उनमें रुचि करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले जन्म की बातें याद है, जिसको ऐसी बातों में उसकी रुचि रहती है। उसकी रुचि रहती है देवताओं के बारे में सुनने की, कि कौन सा अवतार कैसे हुआ, इस प्रकार की जो बातें हैं उनमें वो रुचि रखता है। भौतिक चीज़ों में रुचि नहीं रखता, वो अकेला रहना पसंद करता है। साथ ही वो व्यक्ति दुनिया के लोगों से अलग रहता है, अलग रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको चकाचौंध ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया है, ये बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसको ये पता होता है, उसको ये विश्वास होता है कि इस धरती लोक से भी, यानी भौतिक जीवन से भी एक ऊपर आध्यात्मिक जीवन है, और उसको बेहतर बनाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धर्म से जुड़ी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि भौतिक चीज़ों में। तो जो इस व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म की कोई दैवीय शक्ति या कृपा होती है, उसके साथ ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। वो शांति प्रिय रहना पसंद करता है, किसी जंगल, पहाड़ या पार्क में रहना पसंद करता है, पर वो अकेला रहना अधिकतर पसंद करता है। तो अगर आपके अंदर भी ये संकेत हैं तो कोई ना कोई पिछले जन्म की शक्ति आपके साथ जरूर